नाटक स्कंदगुप्त, द्वितीय अंक, छठा दृश्य। पथ में भटार्क और उसकी माता। कमला, तू मेरा पुत्र है कि नहीं? भटार्क, माँ, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है और मुझे इतने पर ही विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला, और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों न गई। मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भटार्क, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, मलेच्छों के पद दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा, परंतु हाय। भटार्क, माँ, तो तुम्हारी आशाओं को मैंने विफल किया। क्या मेरी खड़कता आग के फूल नहीं बरसाती? क्या मेरे रणनाद वज्र ध्वनि के समान शत्रु के कलेजे को नहीं कपा देते? क्या तेरे भटार्क का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते? कमला, मानते हैं, इसी से तो और ग्लानि है। भटार्क, घर लौट चलो माँ, ग्लानि क्यों है? कमला, इसलिए कि तू देशद्रोही है, तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में ऐसे एक है। ओ नीच कृतघ्न। कमला कलंकनी हो सकती है, परंतु यह नीचता कृतज्ञता उसके रक्त में नहीं और रोती है, वहीं विजया का प्रवेश होता है। विजया, माता, तुम क्यों रो रही हो? भटार्क की ओर देखकर, और यह कौन? क्यों जी? तुमने इस वृद्धा का क्यों अपमान किया है? कमला, देवी, यह मेरा पुत्र था। विजय, था? क्या अब नहीं? कमला, नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने के लालच में अपने हाथ पैर पाप की श्रृंखला से जकड़ दिए, अब फिर भी उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजया, कौन? तुम महाबलाधिकृत भटार्क हो और तुम्हारी माता की यह दीन दशा? कमला, ना बेटी, उसे कुछ मत कहो, मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण कर इसी उज्जैनी में पड़ी रहूंगी, परंतु इससे। भटार्क, माँ, अब और लज्जित ना करो, चलो घर चलो। विजया, स्वगत। कैसी विरत व्यंजक मनोहर मूर्ति है और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत। कमला, इस पिशाच ने छलने के लिए रूप बदला है, सम्राट का अभिषेक होने वाला है, यह उसी में कोई प्रपंच रचने आया है। मेरी कोई ना सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इसे दंड नायक को समर्पित कर देती। सहसा मातृगुप्त, मुद्गल और गोविंद गुप्त का प्रवेश होता है। मुद्गल, कौन? भटार्क। मातृगुप्त, अरे यहाँ भी? भटार्क तलवार निकालता है, गोविंद उसके हाथ से तलवार छीन लेते हैं। मुद्गल, महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। गोविंद गुप्त, कृतघ्न, वीरता का उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार ना करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दुष्ट भीति न्याय। तू उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। मातृगुप्त, बंदी करो इसे। कमला की ओर घूमकर, और तुम कौन हो भद्रे? कमला, मैं इस कृतघ्न की माता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं यही विचार करती थी। गोविंद गुप्त, यह तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियां जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। विजया को इंगित करता है, और वह युवती कौन है? कमला, मुझे सहायता देती थी, कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं। मुद्गल, अरे राम, यह भी कोई अवश्य भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त, परंतु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है। विजया, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे बंदी करो। भटार्क, यह क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ, इसका कोई अपराध नहीं। विजया, ओह, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है? मैं मालव में अब किस काम की हूँ, जिसके भाई ने समस्त राज्य अर्पण कर दिया है, वह देवसेना, और कहाँ मैं? तब तो यह मेरा यही। और भटार्क की ओर देखती है। गोविंद गुण, भद्रे, तुम अपना स्पष्ट परिचय दो। विजया, मैं अपराधिनी हूँ। मातृगुप्त, परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय है? विजया, यही कि मैं बंदी होने की अभिलाषिनी हूँ। कमला, वत्से, तुम अकारण क्यों दुख उठाती हो? विजया, मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्याय अधिकरण में दे दूंगी। यहाँ मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों का अभियोग लाऊंगी। गोविंद गुप्त, भटार्क, यदि तुम ही कुछ कहते। भटार्क, मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है, मुझे भी विलंब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुद्गल और वृद्धा कमला। गोविंद गुप्त, यह बंदी नहीं है, परंतु एक बार स्कंद के समक्ष उसे चलना होगा। मातृगुप्त, तो फिर सब चलें, अभिषेक का समय भी समीप है। सब जाते हैं और दृश्य बदलता है। सातवां दृश्य राज्यसभा का। वहां पर बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त तथा मुद्गल के साथ स्कंदगुप्त का एक ओर से और दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त बीच में खड़ा होकर, तात, कहाँ थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? चरण वंदना करता है। गोविंद गुप्त, उठो वत्स, आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रतिकीर्ति, गुप्त कुल तिलक, भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं, तुम मेरी आत्मा हो वत्स। आलिंगन करता, मतलब वो उसका चाचा है। गोविंद गुप्त जो है स्कंदगुप्त का चाचा है। अनुचरों के साथ देवकी का प्रवेश। स्कंद देवकी की चरण वंदना करता है। देवकी, वत्स, चिर विजयी हो।
देवता तुम्हारे रक्षक हो। महाराज पुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यह विनयशील रहे। गोविंद गुप्त, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह सदैव यशोमंडित रहेगा। स्कंदगुप्त बंधु वर्मा से, मित्र मालवेश, बढ़ो, सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करें। जयमाला और देवशाना का प्रवेश। जयमाला, देव, यह सिंहासन आपका है, मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यवर्त के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तुमुल ध्वनि और जयमालव। बंधु वर्मा हंसकर, सम्राट, अब तो मालेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया है और मैं उन्हें दे चुका था, इसीलिए अब सिंहासन ग्रहण करने में विलंब न कीजिए। गोविंद गुप्त, वत्स, इन आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं, इनका स्वार्थ त्याग दधीची के दान के से कम नहीं है। बड़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तलब करूं। स्कंदगुप्त, तात, विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, अंतर विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है, ऐसे समय में केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंद गुप्त, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जाती हैं, हूणों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है, कहीं देवता की पूजा नहीं होती, सीमा की बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है। ऐसे समय आर्य जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उद्धार युद्ध में सेनानी बनने के लिए सम्राट। गोविंद गुप्त और बंधु वर्मा हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठाते हैं। भीम वर्मा छत्र लेकर बैठता है, देवसेना चवर करती है, गरुड़ ध्वज लेकर बंधु वर्मा खड़े होते हैं, देव की राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड़क का उपहार देते हैं, चक्रपालित गरुड़ाकृत राजदंड देता है। गोविंद गुप्त, परम भट्टार्क महाराजा धीराज स्कंदगुप्त की जय हो, जय हो। बंधु वर्मा, आर्य साम्राज्य के महाबलाधिकृत महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब वैसा ही कहते हैं। स्कंदगुप्त, आर्य, इस गुरु भार उत्तरदायित्व का सत्य के साथ पालन कर सकूं और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं, आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपनी कर्तव्य से, स्वदेश सेवा से कभी विचलित ना हो। गोविंद गुप्त, सम्राट परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपका उद्देश्य सफल हो। आज गोविंद ने अपना कर्तव्य पालन किया। वत्स बंधु वर्मा, तुम इस नवीन आर्य राष्ट्र के संस्थापक हो, तुम्हारे इस आत्मत्याग की गौरव गाथा आर्य जाति का मुख उज्ज्वल करेगी। वीर, इस वृद्ध में साम्राज्य के महाबलाधिकृत होने की क्षमता नहीं, तुम ही इसके उपयुक्त हो। बंधु वर्मा, अभी नहीं आर्य, आपके चरणों में बैठकर यह बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालव का राज कुटुंब, एक एक बच्चा आर्य जाति कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है, आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। धन्य धन्य का जय घोष होता है। स्कंदगुप्त, तात, पर्णदत्त इस समय नहीं है। चक्रपालित, सम्राट, वह सौराष्ट्र की चंचल राजनीति की देखरेख में लगे हैं। कुमारदास रूपी धातुसेन का प्रवेश। मातृगुप्त, सिंघल के युवराज कुमार धातुसेन की जय हो। सब आश्चर्य से देखते हैं। स्कंदगुप्त, कुमारदास, सिंघल के युवराज धातुसेन? मातृगुप्त, हाँ महाराजा धीराज। स्कंदगुप्त, अद्भुत वीर युवराज, तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता हूँ। आओ, स्वागत है। सब मंचों पर बैठते हैं। गोविंद गुप्त, बंदियों को ले आओ। सैनिकों के साथ भटार्क, सर्वनाग, विजया तथा कमला का प्रवेश। स्कंदगुप्त, क्यों सर्व, तुम क्या चाहते हो? सर्वनाग, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, मेरे जैसे नीच के लिए और कोई दंड नहीं है। स्कंदगुप्त, नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दूंगा जो वध से भी उग्र होगा। सर्वनाग, वही हो सम्राट, जिसकी यंत्रणा से यह पापी प्राण निकाला जाए, उतना ही उत्तम होगा। स्कंदगुप्त, परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ, तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों बिच्छुओं की डंक की चोट करेंगे। आजीवन तुम उसी यंत्रणा को भोगो, क्योंकि रामा, साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा नहीं बनाऊंगा। सती रामा, तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचा। रामा सम्राट के पैर पकड़ लेती है। सर्वनाग, दुहाई सम्राट की, मेरे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचरण किया था। ओ, छुरी निकालना चाहता है। स्कंदगुप्त, ठहरो सर्व, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनवाऊंगा। रामा आश्चर्य और दुख से देखती है। स्कंदगुप्त, सर्व यहाँ आओ। सर्व समीप आता है। देवकी, वत्स, इसे किसी विषय का शासक बनाकर भेजो, जिससे दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सब महादेवी की जय हो। स्कंदगुप्त, सर्व, तुम आज से अंतर्वेद के विषयपति नियत किए गए। यह लोग खड़क देता है। सर्वनाग रुद्रकंठ से, सम्राट, देवता आपकी जय हो। देवकी के पैरों में गिरता है। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ। आशीर्वाद दो जगद्धात्री कि मैं देव चरणों में आत्म बलि देकर जीवन सफल करूं। देवकी, उठो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पाशव धर्म है। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। सर्व खड़ा होता है। स्कंदगुप्त, भटार्क,
तुम गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिक नियुक्त किए गए थे और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित थे। यह तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। भटार्क, मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। देवकी, क्यों भटार्क, तुम यह उत्तर सच्चे हृदय से देते हो? क्या ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हुए औरों को भी प्रवंचित नहीं कर रहे हो? भटार्क, अपराध हुआ, सिर नीचा कर लेता है। स्कंदगुप्त, तुम्हारे खड़ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा ना रहे, यह बड़े धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन। भटार्क स्तब्ध रहता है विजया की ओर देखकर। और तुम विजया, तुम क्यों इसमें? देवसेना, सम्राट, विजया मेरी सखी है। विजया, परंतु मैंने भटार्क को वर्ण किया है। जयमाला, विजया कर चुकी देवी। देवसेना, उसके लिए दूसरा उपाय ना था राजाधिराज। प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीचे गिरा सकती है, परंतु विजया तूने शीघ्रता की। स्कंदगुप्त विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है। गोविंद गुप्त कमला को इंगित करता है। यह वृद्धा इसी कृतघ्न भटार्क की माता है। भटार्क के नीच कर्म से दुखी होकर यह उज्जैनी चली आई। स्कंदगुप्त, परंतु विजया तुमने यह क्या किया? देवसेना, जिसकी मुझे आशंका थी वही है। विजया, आज तू हार कर भी जीत गई। देवकी, वत्स, आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक भी बूंद रक्त ना गिरे। तुम्हारी माता की यही मंगल कामना है कि तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। आज मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थनी हूँ। धातुसेन, आर्य नारी सती, तुम धन्य हो। इसी गौरव से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा होगा। स्कंदगुप्त, जैसी माता की इच्छा। मातृगुप्त, परमेश्वर परम भट्टार्क महाराज अधिराज श्री स्कंदगुप्त की जय। और यहीं पर यह अंक समाप्त होता है।